सन 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ था? क्या शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पदपातशाही खत्म हो गई थी? क्या शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य पर पुनः मुसलमानों का राज्य हो गया था? भारत में सामान्य रूप से शिवाजी महाराज व उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु स्वामी रामदास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। बाकी मराठों का इतिहास लगभग अज्ञात ही है। इसी तरह लोगों को लगता है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में अव्यवस्था फैल गई और पुनः मुसलमानों का कब्जा हो गया। लेकिन शिवाजी महाराज की मृत्यु मराठा साम्राज्य का अंत नहीं, आरंभ था। यह बात बहुत से लोगों को पता नहीं है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कैसे और कहां तक फैला, कैसे उनके उत्तराधिकारी मराठा साम्राज्य को बचाकर आगे बढ़ाने में कामयाब हुए थे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देखें। वास्तव में शिवाजी महाराज और स्वामी रामदास द्वारा प्रारंभ किया गया हिंदू पुनरुत्थान का आंदोलन उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक चलता रहा। इतना ही नहीं तो उन्हीं के समान देशभक्त पराक्रमी वीरों तथा शहीदों की एक अखंड परंपरा का निर्माण हुआ और इन सब ने शिवाजी महाराज के हिंदू पदपातशाही के सपने को कई भीषण लड़ाइयां लड़ते हुए साकार किया था। शिवाजी महाराज ने जब स्वयं का राज्याभिषेक करवाया तब एक पूरा प्रांत भी उनके कब्जे में नहीं था, किंतु उनका कार्य तत्कालीन परिस्थिति में महान समझा गया। फिर जब उनके उत्तराधिकारियों ने रघुवा दादा के नेतृत्व में सीधे लाहौर में प्रवेश किया और जब मराठी अश्व सिंधु नदी के तट पर विजयोन्माद में मस्त होकर सैर करने लगा और जब एक संपूर्ण भूखंड उनके अधिकार में आ गया, तब संपूर्ण भारत अचंभित हो उठा तथा हिंदू पुनः अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय औरंगजेब जीवित ही था। औरंगजेब और उसकी अहिंदू महत्वाकांक्षाओं को अहमदनगर की एक सामान्य कब्र में दफनाने का काम शिवाजी महाराज ने नहीं अपितु उनके द्वारा निर्मित महाराष्ट्र ने किया। शिवाजी महाराज ने तो रायगढ़ पर शासन किया, लेकिन प्रत्यक्ष दिल्ली पर उनके उत्तराधिकारियों का शासन करने का समय आना अभी बाकी था। इसीलिए शिवाजी महाराज का देहांत मराठी इतिहास का आरंभ है। उन्होंने हिंदू प्रतिष्ठान की नींव डाली। उसका हिंदू साम्राज्य में परिवर्तन होना अभी शेष था। वह परिवर्तन उनके देहांत के उपरांत हुआ। महाराष्ट्र के धर्म रूपी वृक्ष की जड़ें कितनी गहरी हैं और हिंदू पुनरुत्थान के आंदोलन में उसने कितना चैतन्य निर्माण किया है, इसकी लेस मात्र भी कल्पना औरंगजेब को नहीं थी। शिवाजी महाराज के निधन और उनकी जगह राजगद्दी पर संभाजी जैसे पराक्रमी लेकिन कर्तव्य विमुख पुत्र के आने से औरंगजेब ने सोचा कि समाज के दूसरे व्यक्ति केंद्रित संकीर्ण आंदोलनों की तरह मराठों के स्वतंत्रता आंदोलन का भी अंत हो गया। इसलिए उसे अच्छा मौका समझकर काबुल से लेकर बंगाल तक फैले हुए विशाल साम्राज्य की सारी सुविधाएं, असंख्य मनुष्य बल और धन दौलत औरंगजेब के पास थी। इसलिए कुल मिलाकर 3 लाख सेना लेकर वह दक्षिण पहुंचा। एक साथ इतनी विशाल सेना का सामना करने की स्थिति शिवाजी महाराज के सामने भी कभी नहीं आई थी। औरंगजेब का अनुमान गलत नहीं था। इस प्रकार इकट्ठा की गई मुगल सेना के सामने नए और बिखरे हुए मराठा साम्राज्य से 10 गुनी ताकत वाला साम्राज्य भी धराशायी हो जाता। ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ साम्राज्य की अगुवाई अयोग्य व्यक्ति के हाथों में जाने से मुसलमानों का विरोध करना असंभव था। संभाजी महाराज में नेतृत्व क्षमता के अभाव के साथ उनका क्रोधी स्वभाव और शराब पीने का दुर्गुण भी संभाजी महाराज में था। लेकिन इन सभी दोषों के रहते और चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने में नाकामयाब होने के बावजूद शिवाजी महाराज का यह पुत्र अंततः हिंदू पुनरुत्थान की क्रांति के राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवा बनने की जिम्मेदारी निभाने और अपने पिता की सम्मान रक्षा के लिए जीवन की अंतिम घड़ी में उसने मृत्यु पर विजय पा ली। राजकैदी बनाकर जब उसे शत्रुओं के सामने लाया गया तब भी वह सिर उठाकर उनके सामने खड़ा रहा।
उसने अपने प्राणों की कीमत पर भी अपना धर्म त्यागने से इनकार कर दिया। जब उसे मृत्यु टालने के लिए धर्मांतर करने का प्रस्ताव दिया तो उसने उसे ठुकरा दिया और मुस्लिम अत्याचारियों को, उनके धर्मशास्त्र को और उनकी विचार प्रणाली को निंदनीय तथा घटिया बताया। मराठा शेर को अपना पालतू कुत्ता बनाना असंभव देखकर औरंगजेब ने इस काफिर की हत्या करने का हुक्म दिया। लेकिन शिवाजी महाराज के इस सूरपुत्र पर भला इस गिदड़ भवकी का क्या असर होता। लोहे की गर्म सलाखों और चिमटों से उसकी आंखें निकाल दी गईं, जीभ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इन सब अमानवीय अत्याचारों के बावजूद इस वीर आत्मा का धैर्य भंग नहीं हुआ। अंततः उसका सिर काट दिया गया। संभाजी महाराज मुस्लिम धर्मांधता के शिकार तो अवश्य हुए थे, लेकिन हिंदू जाति को उज्ज्वलता के शिखर पर पहुंचाने का काम उन्होंने किया। अपने इस बलिदान से संभाजी महाराज ने महाराष्ट्र का धर्म हिंदू पुनरुत्थान के पवित्र आंदोलन का स्वरूप जिस प्रकार सुस्पष्ट किया, वह और किसी कार्य से संभव नहीं था। शिवाजी महाराज द्वारा अर्जित सारी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उनका खजाना एकदम खाली हो गया था। उनके जीते हुए किले निस्तो नाबूद हो चुके थे। उनकी राजधानी भी अब शत्रुओं के कब्जे में चली गई थी। इस तरह शिवाजी महाराज द्वारा अर्जित भौतिक संपत्ति की रक्षा करने में संभाजी अक्षम रहे, लेकिन अपने बेजोड़ बलिदान से उन्होंने उनकी नैतिक और आध्यात्मिक संपत्ति की न सिर्फ रक्षा की, बल्कि उसे और उज्जवल तथा संपन्न बनाया। हिंदू धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानी के रक्त से सिंचित हिंदू स्वतंत्रता का आंदोलन और भी अधिक दिव्य हो उठा तथा नैतिक सामर्थ्य की उसकी आधार भूमि और भी मजबूत हो गई।